भाई मुबारक हो, अपना देश जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड टॉप कर गया है। चाइना को भी पछाड़ दिया और सीधे नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज हो गया है। बड़ी खुशी की बात है, कम से कम किसी मामले में तो हम विश्वगुरु बने, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन इस बात का सख्त अफसोस है कि जो अपने देश में हो रही हर गतिविधि का क्रेडिट ले लेता है, उसका इस मामले में क्रेडिट जीरो है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। चीन को हमसे इतनी ज़्यादा जलन है और फिर से हमसे इतनी जल्दी आगे निकलना चाहता है। वो पहले ही अपने देश से सिंगल चाइल्ड पॉलिसी ख़त्म कर चुका है और लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इनकरेज कर रहा है। अब इस बढ़ती आबादी को लेकर अपने देश में लोग 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक ग्रुप बहुत ज़्यादा गुस्से में है, पूरी तरह फायर, उसको हर मुसीबत की जड़ ये बढ़ती जनसंख्या ही लगती है। नौकरियाँ नहीं हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, अस्पतालों में भयंकर भीड़ है, ट्रेनों में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। इस तरह की जितनी भी मुसीबतें हैं, उन सब के पीछे मात्र ये बढ़ती हुई जनसंख्या जिम्मेदार है। कांग्रेस के पक्के विरोधी भी इस मामले में संजय गांधी और इंदिरा गांधी को याद करने लगते हैं। काश एक बार ये लोग आ जाएं और लोगों को जहाँ कहीं भी मिल जाएं, खेत में, सड़क पे, उनको सबको पकड़ के उनकी नस काट दें, नसबंदी करवा दें। दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो जनसंख्या बढ़ने से परम प्रसन्न हैं, बहुत आह्लादित हैं। वो कह रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए वरदान है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा अपने देश में मैन पावर बढ़ेगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे अपने यहाँ खपत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और टैक्स का पैसा सरकार के पास ज़्यादा आएगा, पैसा ही पैसा होगा। अब ये बढ़ती आबादी देश के लिए अभिशाप बनेगी या वरदान बनेगी, ये पूरी दुनिया का मॉडल देख के समझ सकते हैं। असली प्रॉब्लम यह है कि गरीब देशों की जनसंख्या ही सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे अपने यहाँ भारत में और अफ्रीकी देशों में भी जनसंख्या विस्फोट हुआ पड़ा है। खैर, अपने देश को गरीब कहना ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गरीबों वाला अमीर देश है। यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत थोड़े लोगों के पास। हर साल गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है और अमीर भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से नागरिकता छोड़ के अमेरिका, कनाडा, यूरोप और बाकी के विकसित देशों में बसते जा रहे हैं। विकसित देशों में इसका उल्टा हो रहा है, आबादी तेज़ी से घट रही है। वहाँ की सरकारें आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को इनकरेज कर रही हैं और तरह तरह के जुगाड़ ला रही हैं। जैसे जापान में बुज़ुर्ग बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे, काम करने वाले जवान, ये लोग कम होते जा रहे हैं। वहाँ कितनी सारी प्रॉपर्टी, 1 करोड़ से ज़्यादा अच्छे अच्छे घर खाली पड़े हुए हैं, उनका कोई वारिस नहीं हुआ, उनकी कीमत भी एकदम ज़ीरो हो गई है। सरकार ज़बरदस्ती उनमें लोगों को बसाने की कोशिश कर रही कि चलो तुम फ्री में रहो। सरकार वहाँ आबादी बढ़ाने के लिए नए नए जुगाड़ लगा रही है, लोगों को दिन में ज़्यादा ब्रेक दे रही है, काम के घंटे कम कर रही है और कई लोगों को ज़बरदस्ती छुट्टी भेज दिया जाता है कि जाओ डेट करो, आउटिंग करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। रूस में यही हाल है, वहाँ भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों को इनकरेज किया जाता है। 10 से ज़्यादा बच्चे जिस औरत के होते हैं उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, बहुत सारा इनाम दिया जाता है। इटली, ब्राज़ील जैसे देशों का भी यही हाल है, वहाँ आबादी घट रही है और सरकार बच्चे पैदा करने के लिए, आबादी बढ़ाने के लिए भत्ता दे रही है लोगों को। मतलब जनसंख्या वहीं बढ़ रही है जहाँ के लिए मुसीबत है। गरीबों के पास कोई काम नहीं तो बेचारे इसी काम में लगे हुए हैं। भारत में ही आपको हर तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यहाँ पर जो अमीर लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वो आजकल या तो 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं या 1 भी नहीं पैदा कर रहे हैं। और जो गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, वो हर साल कैलेंडर छापते जा रहे हैं। अपने ही देश के दक्षिणी राज्य जो हैं वो अमीर हैं, वहाँ की आबादी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितना यूपी और बिहार जैसे गरीब प्रदेशों की। और यहाँ लोग बढ़िया दनादन बच्चे पैदा करके उनको साउथ में भेज रहे हैं मजदूरी करने के लिए। कुल मिलाकर गरीबों में जनसंख्या बढ़ने का फ़ायदा किसी को है नहीं सिवाय नेताओं के। उनके तो वोट्स बढ़ ही रहे हैं और ये बढ़े हुए लोग, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो इसकी किसी को पड़ी नहीं, ना तो सरकारों को पड़ी है ना खुद इन लोगों को पड़ी है। अभी देखिए, जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा पहले से है, जिनके 1 आध बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे कमाने के जुगाड़ में लगे होंगे। लेकिन जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, घर में पूरी रेजगारी, सिक्कों की तरह बच्चे बिखरे पड़े हैं, वो किसी धार्मिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे होंगे या किसी रैली में जाने वाले होंगे या किसी पान की दुकान पर बैठ के बता रहे होंगे फलाने देश के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं।